अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 3 के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जैसे कि मैंने ये टाइटल में लिखा है वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेटे वेक्टर प्रोडक्ट को हमें डिस्कस करना है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है, नाम से ही जाहिर है, जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वेक्टर प्रोडक्ट में वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी लिखा जाता है। अब बेटे, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसको हमने कहा था कि वो स्केलर प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो ये जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका आंसर क्या आता है? रिजल्टेंट जो होता है वो एक वेक्टर की फॉर्म में हमें मिलता है। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू गेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वी आर गोइंग टू गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटे एक्सरसाइज 3.3 जो है ना, वो सारी इसी पे बेस करती है, वेक्टर प्रोडक्ट पे। तो पहले हम इस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, फिर इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। बेटे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट बेटे डिफाइन किया जाता है ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और नॉर्म ऑफ वेक्टर ए इंटू नॉर्म ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय एन यूनिट वेक्टर। अब बेटे यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आ रहा है इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये यूनिट वेक्टर क्या है? ये यूनिट वेक्टर बेटे इस ए क्रॉस बी का ही यूनिट वेक्टर है। और ये यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा होता है? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी को। ठीक है। अब बेटे जो ए क्रॉस बी आपके पास आएगा ना, वो होगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी। ये यूनिट वेक्टर इसीलिए लिखा हुआ है। अब बेटे जो ए क्रॉस बी है इटसेल्फ, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पहली, कि जो ए क्रॉस बी आप फाइंड करेंगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B। तो बेटा इसकी ये एप्लीकेशन भी है कि जब भी आपको दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर कोई वेक्टर फाइंड करना हो, तो आप उनका क्या ले लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है। दो वेक्टर्स को जनरली चेक करना हो कि परपेंडिकुलर है या नहीं, तो हम सिंपली बेटे लास्ट एक्सरसाइज में यूज करके आए, ए डॉट बी अगर जीरो हो जाए तो हम कहते हैं वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्रीज है। लेकिन बेटे अगर दो वेक्टर्स में परपेंडिकुलर आपने कोई वेक्टर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? देन यू आर गोइंग टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दैट विल गिव यू द वेक्टर दैट इज perpendicular to the plane actually. So perpendicular to the plane means perpendicular to both A and B. So बेटे अगर मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट कर दूं ये रिजल्ट को, so this implies that A cross B dot A or A cross B dot vector B, that will always be zero। ठीक है जी। इसके बाद बेटे अगर हम इस रिजल्ट को देखें, ये जो हमारे पास ये रिजल्ट लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, बेटे इससे हम अगर मैग्नीट्यूड निकालें ए क्रॉस बी की, what would be the value of that magnitude? That will become equal to magnitude of A into magnitude of vector B into sine of theta. Since n is a unit vector, so its magnitude would be equal to 1. Hence this result becomes A cross B magnitude equals AB sine theta. So अगर बेटे यहाँ से आप साइन थीटा फाइंड करते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? Sin theta will be equal to magnitude of A cross B divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B। तो ये बेटा इसका नेक्स्ट रिजल्ट है कि आप साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। फिर बेटे आप अगर इसी में एन यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहें, तो ये क्या बनेगा? हमने ये लिखा है कि ये जो वैल्यू है सारी, बेटे ये वैल्यू मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, ये वैल्यू सारी किसके इक्वल है?
ये मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ए क्रॉस बी। तो बेटे एन यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये जाके डिवाइड हो जाएगी दूसरी साइड पे। तो वैल्यू क्या बन गई बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यूनिट बी वेक्टर। ये बेटे एन यूनिट वेक्टर हो गया। अब बेटे एन यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन चूंकि क्या है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो कर है। सो वी विल आल्सो से दैट n is a unit vector perpendicular to the plane containing a and b। ये वेक्टर आएगा, a क्रॉस b is a vector perpendicular to the plane containing a and b। और ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन और a और b दोनों पे परपेंडिकुलर हो बेटे क्या बन जाएगा, ये n यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है। अब बेटे डॉट प्रोडक्ट में हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम या मिनिमम आता है, परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसमें बेटे हम क्योंकि साइन थीटा को हम यूज कर रहे हैं, तो साइन थीटा के हवाले से अगर आप लिखेंगे तो इसकी वैल्यू थीटा अगर बेटे हो 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू जीरो, नल वेक्टर। यानी इसका मतलब क्या है बेटे कि इफ ए, दिस implies that if A is parallel to the vector B, then A cross B would be null vector। ठीक है। वहां पे बेटे डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। फिर बेटे इसमें अगर ए क्रॉस ए आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस ए। मैंने थोड़ा सा पॉज लिया ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। हमने यहाँ पे बेटे लिखा था डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हुए कि अगर ए डॉट ए लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना, ए और ए, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, वेक्टर ही सेम है। तो बेटे जब ए क्रॉस ए लेंगे तो इनमें थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्रीज और 0 डिग्रीज होगा। जब 0 डिग्रीज होगा एंगल, तो क्रॉस प्रोडक्ट सिमिलर वेक्टर्स का क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है जी। इसके बाद बेटे हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप अप्लाई करते हैं वेक्टर्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट में तो वो अप्लाई हो सकता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी बेटे एज इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट में भी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटे अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट बी और सी की एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, तो आप इसको दोनों के साथ ऑपरेट कर देंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। फिर बेटे इसके बाद आप देखिए इसमें कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट में फॉलो होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। जो डायरेक्शन है वो बेटे क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब बेटे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में चूंकि हमारे पास आंसर आता है एक वेक्टर की फॉर्म में, तो जो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द एक्सिस, अगर हम लिखें इनको बेटे आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर। बेटे हमने अभी ये रिजल्ट डिस्कस किया है कि जब भी हम ए क्रॉस बी लेंगे, ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जब बेटे ए और बी पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे देखिए ये आई जे और के, ये इटसेल्फ क्या है, सारे वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो बेटे अगर यहाँ से हम आई क्रॉस जे फाइंड करें, इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे, व्हाट वुड बी दैट। बेटे आई और जे पे परपेंडिकुलर क्या है, के, तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है के इक्वल। इसी तरह बेटे अगर जे क्रॉस के करें तो जे और के पे परपेंडिकुलर क्या है,
आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। फिर इसी तरह बेटे अगर आप के क्रॉस आई करते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये जे के अलॉन्ग आएगा। ठीक है। फिर बेटे अगर आप, ये तो मैंने क्लॉकवाइज इसकी मल्टीप्लिकेशन की है, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर दे मल्टीप्लिकेशन बेटे, यही मल्टीप्लिकेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, फिर क्या फर्क पड़ेगा बेटे, जे क्रॉस आई जब लेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस इंटू वेक्टर के क्रॉस जे लेंगे बेटे, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ आई, और आई क्रॉस के लेंगे तो बेटे इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर जे आएगा। ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज अगर रोटेशन लेंगे तो ये वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं, इनका जो प्रोडक्ट है। एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या आती हैं, नेगेटिव आती हैं। तो ये भी याद रखना है आपने। फिर बेटे इसमें अगर आप आई डॉट आई फाइंड करते थे तो आंसर क्या आता था, वन। जे डॉट जे के डॉट के वन आता था आंसर। लेकिन इसमें क्या होगा अब, अगर आप आई क्रॉस आई लेंगे, सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। दैट वुड बी इक्वल टू जे क्रॉस जे, एंड दैट वुड बी इक्वल टू के क्रॉस के। ठीक है। दैट विल ऑलवेज बी जीरो। तो ये बेटे कुछ बेसिक्स थी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3, और उसके क्वेश्चंस को वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। जी बेटे, so this is exercise 3.3, and I'm going to solve questions regarding this exercise. We are going to solve first of all question number 1। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें जो वैल्यू लिखी हुई है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A cross B and B cross A and prove that A cross B is equal to negative of B cross A। बहुत सिंपल है बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं डिटर्मिनेंट से, तो इसका मैं एक ही पार्ट सॉल्व करूंगा, तो आपने गौर से देखना है कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। पार्ट नंबर 1 है बेटे, हम फाइंड कर रहे हैं पहले A क्रॉस B। बेटे जब A क्रॉस B फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर एंड K यूनिट वेक्टर। फिर बेटे वेक्टर ए और बी की वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं 2, 1, -1। वेक्टर बी के कंपोनेंट है बेटे 1, -3 एंड 7। अब बेटे इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ बाय रो 1, तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, लेट अस सी क्या बनती है इसकी वैल्यू। बेटे आई यूनिट वेक्टर आएगा और इसके साथ क्या बनेगा, ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 के साथ और -3 को -1 के साथ, तो क्या बनेगा अंदर, 1 इंटू 7 7, माइनस, ये बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 3 एज इट इज आ जाएगा। फिर बेटे आप लिखेंगे जे के साथ साइन चेंज करेंगे, क्या बनेगा, बेटे नेगेटिव जे लिखेंगे, सेकंड वैल्यू का साइन जो है ये हम चेंज करेंगे। अब बेटे माइनस जे के साथ क्या आएगा, जे का कॉलम रो डिलीट कीजिए, क्या बनेगा, 2 इंटू 7 14, माइनस, ये -1 बेटे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा। फिर के आएगा बेटे, कॉलम रो डिलीट कीजिए, -6 और -1, so the vector becomes 4i -15j and -7k। ये तो आ गया बेटे ए क्रॉस बी। अब ये प्रॉपर्टी मैंने अब आपको भी लिखवाई भी है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता बल्कि उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, तो ये हम बेटे प्रूव कर लेते हैं यहाँ पे। बी क्रॉस ए अब फाइंड करेंगे। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए। अब बेटे बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए इसको हम अलग से लिखते हैं। नाउ बी क्रॉस ए वुड बी, अब बेटे ऊपर वेक्टर बी लिखेंगे, नीचे ए लिखेंगे। तो आप लोगों ने ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। डिटर्मिनेंट में बेटे हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि जब हम रोज को इंटरचेंज कर दें तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे बेटे बी क्रॉस ए कर रहे हैं
तो देखें डायरेक्ट अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से करें उससे भी नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग एक्सपेंशन मेथड। तो बेटे ऊपर ए आ जाएगा, ऊपर बी आएगा 1 - 3 and 7। नीचे क्या आएगा वेक्टर A 2 1 and -1। अब बेटे देखिए इसकी वैल्यू क्या बनेगी, वेक्टर आई आएगा, आई का कॉलम रो डिलीट कीजिए, ये -3 - 1 7 × 1। तो -3 - 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 -7 माइनस जे आएगा। अब बेटे आपने क्या करना है, जे का कॉलम रो डिलीट करना है, तो क्या बनेगी वैल्यू, ये 1 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 -14 प्लस के आएगा बेटे। अब के के लिए आपने क्या करना है, ये जो के का कॉलम है इसको निगलेक्ट कर देना है। तो पहले 1 को 1 से करें 1 आएगा, माइनस -3 को 2 से करें -6 आएगा, तो ये 1 + 6। अब बेटे ये क्या बन गया, -4i + 15j, माइनस माइनस प्लस हो गया, और +7k। अगर आप देखें इसमें माइनस कॉमन लें तो ये बन जाएगा 4i -15j -7k। ये बेटे क्या बन गया, दिस इंप्लाइज b क्रॉस a इज इक्वल टू -a क्रॉस b। दैट कंक्लूड्स द क्वेश्चन। अब बेटे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे जो इसने हमें वैल्यू दी है, वो कह रहा है फाइंड वेक्टर्स ए और बी ही गिवन है, बट वो कह रहा है ए क्रॉस बी जो है, ये भी प्रॉपर्टी अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया है कि जो ए क्रॉस बी है ये परपेंडिकुलर है टू बोथ ए एंड बी। तो बेटे इसका भी एक पार्ट सॉल्व कर रहे थे, ए क्रॉस बी फॉर एग्जांपल इसमें क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट अगर हम इसका सॉल्व करें, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। बेटे आई जे एंड के लिखेंगे हम। फिर उसके बाद बेटे क्या आएगा, वेक्टर ए 3 - 6 and 2, वेक्टर बी विल बी 2 - 3 and 4। इसको बेटे एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करके सॉल्व करें, क्या बनेगी वैल्यू, आई के साथ क्या आएगा जी, -6 × 4 -24, और पहले ये मल्टीप्लाई करें फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो -24 और +6 हो जाएगा, -j। अब बेटे कंपोनेंट्स कौन से यूज करने, जे के कॉलम के अलावा 4 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 12, -2 और 2 को करें 4। फिर बेटे के लिखिए, के लिए आपने क्या करना है, ये बेटे के का कॉलम जो है इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें -9, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ये 2 × 6 -6 -12, तो ये +12 लिख रहा हूँ मैं। बेटे ये वैल्यू बन जाएगी -18i -8j और +3k। ये बेटे a क्रॉस b आ गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स a एंड b। अब बेटे परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो ज्यादा आसान है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स को प्रूव करना होगा तो आप क्या करते हैं बेटे, जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है वो आप प्रूव करते हैं कि जीरो के इक्वल आता है। नाउ लेट अस सी के ये जीरो के इक्वल आता है या नहीं, ये आना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी है कि वेक्टर्स पे हमेशा दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर आता है। सो नाउ इफ वी चेक वेदर a cross b is perpendicular to a or b, we will find the dot product of a cross b and vector a। a क्रॉस b वेक्टर का बेटे मैं a के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू बनेगी -18। मैं कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ बेटे -8 and 3। वेक्टर a है हमारे पास 3 -6 and 2। अब बेटे हमने ना इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है और चेक करना है कि वेदर दिस वैल्यू बिकम जीरो और नॉट। तो देखिए जरा -18 और 3 को बेटे मल्टीप्लाई करें, दैट वुड बी -54।
फिर बेटे -8 को -6 से करें, माइनस माइनस प्लस 48, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट वुड बी 6। सो बेटे आप अगर ऐड करें इनको तो ये क्या बन जाता है, आंसर 0 आता है। सो व्हाट डज इट मेक, दिस implies दैट A cross B is perpendicular to vector A। क्वाइट सिमिलर टू दिस बेटे, आप B के साथ भी इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगर हम A क्रॉस B डॉट B फाइंड करें यहाँ पे बेटे, A क्रॉस B डॉट B, अगर हमें इनको परपेंडिकुलर चेक करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। देखिए बेटे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, A क्रॉस B है हमारे पास -18, -8 एंड 3, और बेटे B वेक्टर है 2, -3 एंड 4, इसके कंपोनेंट्स हैं। अब जरा चेक कीजिए इसकी वैल्यू क्या आती है। देखिए बेटे -18 इंटू 2 -26, ये वैल्यू आई के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। फिर -8 को -3 से करें, +24, और फिर 3 4 जार, सॉरी 18 2 जार 36 बेटे, और ये बेटे यहाँ पे 3 4 जार क्या हो जाएगा, 12। तो अब देखिए -36 + 36 0 हो गया। सो व्हाट डज इट मेक, इट प्रूव्स दैट A cross B is also perpendicular to the vector B। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आपने क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करना है। बहुत आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। आफ्टर फाइंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट you have to prove that A cross B is perpendicular to both, and you will be solving it using dot product, and dot product of the vectors must be 0 to be perpendicular. Now if we move to question number 3, यहाँ पे बेटे देखिए, it says find the sine of angle between the vectors। साइन ऑफ एंगल फाइंड करना है तो बेटे हम साइन थीटा का फार्मूला यूज कर चुके हैं, इसका लिख चुके हैं फार्मूला। इसको हम दोबारा से रीराइट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए जरा, अब बेटे साइन थीटा फाइंड करना है तो साइन थीटा के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, साइन थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब बेटे पहले तो ए क्रॉस बी हमें कैलकुलेट करना है, वही सेम काम जो हमने पिछले दो क्वेश्चंस में किया है। तो हम पहले ए क्रॉस बी ले लेते हैं, फिर इसका एंगल भी फाइंड करते हैं। नाउ ए क्रॉस बी इक्वल्स, बेटे इधर आई जे एंड के लिखेंगे हम। फिर पहला वेक्टर है 2 -4 एंड 3, 1 -3 एंड 4। अब बेटे इसको एक्सपेंड कीजिए, आई यूनिट वेक्टर के साथ क्या आएगा, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे -4 की 4 के साथ, तो -16, -3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -9, तो ये +9 हो जाएगा। माइनस जे कीजिए बेटे, तो यहाँ से आपको जे का कॉलम जो है निगलेक्ट करना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, फिर बेटे ये 3 जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ, तो -3 आ जाएगा, प्लस के। तो के के साथ बेटे क्या करेंगे आप, कॉलम रो इसका डिलीट करेंगे, तो आप लिखेंगे -4 और 1 को मल्टी सॉरी 2 और -3 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या बनेगा, -6। माइनस करेंगे बेटे, ये 1 इंटू -4 -4 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो बेटे ये वैल्यू बन जाएगी -7i -5j, और फिर आएगा बेटे -2k। ठीक हो गया। अब बेटे हमें एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए हमें इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, तो मैग्नीट्यूड बेटे हम फाइंड करते हैं इसकी। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज
बेटे मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड कीजिए, क्या बनेगी? 7 का -7 का स्क्वायर बेटे 49 हो जाएगा। पहले आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे, तो देखिए बेटे वैल्यू क्या बनेगी। यहाँ से आप इसको फाइंड कीजिए, 5 -5 का स्क्वायर 25, और फिर -2 का स्क्वायर 4। तो बेटे इनको आप ऐड अप कीजिए, दैट वुड मेक √78। अब बेटे ए और बी की अलग अलग मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है हमें। तो ए की मैग्नीट्यूड क्या आएगी? वेक्टर ए हमारे पास गिवन है बेटे, ये वैल्यूज हैं इसकी 2, -4 एंड 3। तो इनका स्क्वायर लेके ऐड कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इट मेक्स √29। फिर बेटे वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें, तो क्या बनेगा रिजल्ट? वेक्टर बी मैग्नीट्यूड विल बी, हाँ जी, बी की मैग्नीट्यूड बेटे अब हम फाइंड करते हैं। बी के लिए कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास? 1 है, -3 है और 4 है। इनका स्क्वायर लेके ऐड कीजिए, 1 का स्क्वायर बेटे 1, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये बन जाएगा √26। अब बेटे सिंपली हम साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। देखें बेटे साइन थीटा, नाउ साइन थीटा वुड बी इक्वल टू, बेटे ऊपर क्या आएगी? ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड जो कि हमने फाइंड की है √78, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो बेटे थीटा जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू √78 डिवाइड बाय √29 इंटू √26। तो बेटे ये हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटर से हमारे पास आंसर क्या आएगा? आपने कैलकुलेटर को डिग्रीज मोड में रखना है और इसको साइन इनवर्स को फाइंड करना है। दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू, यहाँ पे बेटे कैलकुलेट करता हूँ मैं भी इसको। जी बेटे, तो इसकी वैल्यू मैंने फाइंड की है, तो आंसर आ रहा है 18.7617 है। तो 76 तक आप इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक एंगल को कैलकुलेट करें। ठीक है, बुक पे आंसर उन्होंने सिंपल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखे हैं, आप इसको फाइंड कर लीजिए। ये बेटे थीटा फाइंड करना हो तो आप थीटा निकालेंगे, अगर उसने सिंपली पूछा हो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप इसको यहाँ तक कंक्लूड कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन अगर एंगल पूछता है, वो कहता है एंगल फाइंड करें यूजिंग साइन थीटा, तो आप वहां से फिर थीटा इक्वल टू साइन वर्स लेंगे और साइन वर्स से आपको रेलेवेंट एंगल मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट आप इसका आई होप सो खुद सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटे ये जरा क्वेश्चन ट्रिकी है, जरा देखिएगा, इसको प्रॉपर पहले समझना है आपने और फिर इसको सॉल्व करना है। तो बेटे मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, जरा देखिए। पहला पार्ट बेटे इसका देखिए, कह रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करें जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है और परपेंडिकुलर है टू बोथ द वेक्टर्स। अब बेटे दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर वैसे तो जनरली होता है ए क्रॉस बी, तो बेटे ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, लेकिन वो कह रहा है एक और वेक्टर है, लेट अस सपोज कि वो वेक्टर सी है या वी है, आप इसको लिख लें, लेट वी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी with magnitude equal to 5। अब बेटे जरा इसकी बात समझनी है, क्वेश्चन में पूछा क्या है यहाँ पे। वो कह रहा है बी और ए दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसा निकालें जिसकी मैग्नीट्यूड 5 है। तो जनरली ए क्रॉस बी जो है ये परपेंडिकुलर होता है ए और बी दोनों पे।
लेकिन बेटे वो कह रहा है एक और वेक्टर है वी जो कि ए और बी पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर है और वी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है दोनों ए और बी पे, तो बेटे इनकी वी और ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल use a result that V will become parallel to A cross B। चूंकि ये दोनों वेक्टर्स A और B पे परपेंडिकुलर हैं बेटे, तो फिर V वेक्टर क्या हो जाएगा, A क्रॉस B के पैरेलल हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अब बेटे पैरेलल वेक्टर्स के लिए हम ये रिजल्ट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। मैं अगर इसको रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को, हमने लिखा था कि अगर A और B पैरेलल हों तो बेटे हम लिखते हैं कि A का जो यूनिट वेक्टर है वो बी के यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। ये रिजल्ट हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर और 3.2 में। ठीक है, दो वेक्टर्स बेटे पैरेलल हों तो उनके जो यूनिट वेक्टर सेम होते हैं। और एक और भी रिजल्ट लिखा था कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी लैम्डा। ठीक है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल बन जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बेटे प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे बिकॉज हमें पता है कि वेक्टर वी जब कैलकुलेट करना है तो वेक्टर वी होगा किसके इक्वल बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ v। अब बेटे जब v a क्रॉस b के पैरेलल है तो a क्रॉस b के यूनिट वेक्टर को हम लेट अस सपोज के बेटे लिख लें n यूनिट वेक्टर के इक्वल। n किसके इक्वल होता है, a क्रॉस b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो बेटे a क्रॉस b का जो यूनिट वेक्टर है अगर ये n हो तो फिर मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। वेक्टर v अगर फाइंड करना है तो हम लिखेंगे the next step that vector v would be equal to magnitude of vector v is 5 and that would be equal to n unit vector because vector v is parallel to a cross b। ठीक है, दो वेक्टर्स बेटे पैरेलल होंगे तो उनका जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो n चूंकि यूनिट वेक्टर है इसका a क्रॉस b का, n यहाँ पे मैंने लिखा है कि n इज यूनिट वेक्टर ऑफ a क्रॉस b। तो जब a क्रॉस b का बेटे यूनिट वेक्टर लेंगे और v का लेंगे तो ये दोनों क्या आएंगे, सेम। तो मैंने v को रिप्लेस कर दिया विद द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ a क्रॉस b। अब बेटे सिंपली हम a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर निकालते हैं और उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो a क्रॉस b सबसे पहले फाइंड करते हैं। नाउ व्हाट इज a क्रॉस b, बेटे ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए अगेन आई जे के ये लिखेंगे, फिर वेक्टर ए लिखेंगे जी, कंपोनेंट्स हैं 3 - 2 5, फिर बेटे लिखा हुआ है 8 - 2 एंड 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम रो 1 से एक्सपेंड करें ये बेटे बनेगा -2 + 10 8। जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, माइनस जे होगा तो जे के कंपोनेंट आएंगे 3 - 40 -37 और बेटे के क्या आएगा, के का कंपोनेंट होगा, कॉलम रो डिलीट करें के का तो -6 और +16, ये बेटे 10 बन जाएगा। तो ये बेटे ए क्रॉस बी आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड भी ले लें। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी, इसको बेटे कैलकुलेट करें। 8 का स्क्वायर 64 +37 का स्क्वायर हो जाएगा और +100। लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू। तो बेटे देखते हैं इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 64 + 37 स्क्वायर प्लस 100 एंड दैट मेक्स 1533। अब बेटे एन यूनिट वेक्टर निकालेंगे और हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हुए वेक्टर वी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब बेटे वेक्टर वी क्या बनेगा, नाउ व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वेक्टर वी। ये बेटे आप लिखेंगे 5 इंटू एन यूनिट वेक्टर जो कि हमने ऊपर रिजल्ट लिखा है। यही सेम इक्वेशन यूज कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 से इसको मार्क करता हूँ। तो बेटे 5 एज इट इज आएगा
यूनिट वेक्टर लिखना है तो ऊपर ए क्रॉस बी लिखेंगे, 8i प्लस 37 जे और प्लस 10k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करना है तो बेटे मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे बाय डिवाइड करके लिख रहा हूँ 1533। तो बेटे ये हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा जो कि परपेंडिकुलर था ए और बी दोनों पे, बट उसकी मैग्नीट्यूड क्या थी वेक्टर की, 5। ठीक है, दैट वुड बी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बेटे देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड एक्सप्रेस अ वेक्टर एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, वन इज पैरेलल एंड द अदर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो बेटे सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, ये जो वेक्टर दिया हुआ है, लेट v इज अ वेक्टर विद वैल्यूज, ये बेटे जो एंड पे वैल्यूज दी हुई है वेक्टर की 2i माइनस जे प्लस 3k, ये बेटे पहले मैं वेक्टर लिख रहा हूँ। और ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब बेटे इसमें वो कह रहा है कि ये जो वेक्टर गिवन है हमें, इसको हम लिख लेते हैं, लेट सी इज द वेक्टर दैट इज गिवन टू अस 5i प्लस 2j माइनस 3k। बेटे ये वेक्टर जो है, ये फर्स्ट वेक्टर, ये वेक्टर जो है इसको हमने दो वेक्टर्स की समेशन में कन्वर्ट करना है, सम ऑफ टू वेक्टर्स में लिखना है। तो बेटे मैं इसको लिख रहा हूं, लेट सी इज वेक्टर दैट इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ये बेटे इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं। तो बेटे सी ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि जो ए है ना, एक वेक्टर वी के पैरेलल है, और जो ए दूसरा वेक्टर है वो बी वी के परपेंडिकुलर है। तो आप लिखेंगे नाउ इफ ए इज पैरेलल टू वी, देन बेटे हम ये लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू वेक्टर वी। पैरेलल वेक्टर्स का फिर से रिजल्ट मैंने यूज कर दिया। तो बेटे लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर वी की वैल्यू है 2 -1 एंड 3। यहाँ से बेटे वेक्टर ए क्या आ जाएगा, ये लेमडा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 लेमडा माइनस लेमडा एंड 3 लेमडा। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें, फ्रॉम 1, तो बेटे यहाँ से हम b निकाल सकते हैं, b विल बिकम इक्वल टू c माइनस ए। तो बेटे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c वेक्टर है 5 2 -3 माइनस ए वेक्टर आ गया 2 लेमडा माइनस लेमडा एंड 3 लेमडा। तो बेटे इसकी वैल्यू पुट कीजिए, सॉरी b की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखें बेटे 5 में से हम माइनस करेंगे 2 लेमडा को, तो बनेगा 5 माइनस 2 लेमडा, आई के कंपोनेंट माइनस किए, फिर जे के कंपोनेंट माइनस करें तो क्या बनेगा, 2 माइनस माइनस लेमडा 2 प्लस लेमडा आ जाएगा, और फिर -3 -3 लेमडा। ये बेटे आ गया है हमारे पास वेक्टर बी। अब बेटे इसको आप बेशक थर्ड इक्वेशन से डिनोट कर लें। अब बेटे हमें वेक्टर ए और बी ही फाइंड करने हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे रिजल्ट बेटे दिए हुए हैं, इन्हीं को हमने यूज करना है और इसको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। उसने कहा था कि वेक्टर वी जो है, वेक्टर जो सी है, ये दो वेक्टर्स की एडिशन के इक्वल है। एक वेक्टर जो है ये पैरेलल टू वी है। बेटे हमने ए को पैरेलल टू वी लिया और ए इज इक्वल टू वी लैम्डा लिख दिया, यहाँ से हमें वेक्टर ए की वैल्यू मिल गई जो कि इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट की है। फिर उसने कहा था कि चूंकि सी ए प्लस बी है तो मैंने बेटे वी फाइंड कर लिया है। अब बेटे चूंकि बी परपेंडिकुलर टू वी है, जो सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, दिस वन इज द फर्स्ट कंडीशन।
सेकंड कंडीशन बेटे क्या है, सेकंड केस इसमें क्या दिया हुआ है हमें, ये जो वेक्टर बी है ये परपेंडिकुलर टू वी है, तो आपने लिखना है नाउ बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी। सो बेटे बी डॉट वी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो बेटे बी वेक्टर हमारे पास आ रहा है 5 - 2 लैम्डा 2 + लैम्डा और -3 - 3 लैम्डा। इसका बेटे डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने किस वेक्टर के साथ, ये जो वेक्टर बेटे दिया हुआ है हमें v, तो इसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, वैल्यू है 2 - 1 and 3 एंड दैट बिकम्स जीरो। अब बेटे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ज़रा, अब इनका आप डॉट प्रोडक्ट लें तो बेटे सिमिलर जो वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई होंगी। 5 - 2 लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 - 4 लैम्डा इंटू आई डॉट आई 1 हो जाएगा। फिर 2 + लैम्डा को -1 से करें तो -2 - लैम्डा, -3 - 3 लैम्डा को 3 से करें तो -9 - 9 लैम्डा इक्वल टू जीरो। यहाँ से बेटे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 10 - 2 8, 8 - 9 -1, राइट साइड पे जाके 1 बन जाएगा। ये बेटे ऐड कर लें तीनों वैल्यूज, -4 लैम्डा -लैम्डा -5 लैम्डा और -9 - 14 लैम्डा। तो बेटे यहाँ से लैम्डा का रिजल्ट क्या हो गया, -1/14। अब ए और बी हमने दोनों लिखे हैं लैम्डा की फॉर्म में, तो बेटे ए और बी में लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, ये वेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे नाउ वेक्टर ए बिकम्स इक्वल टू, ए है बेटे 2 लैम्डा -लैम्डा, तो 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करें ये बनेगा -2/14। फिर बेटे माइनस लैम्डा है तो इसका नेगेटिव ले लीजिए, लैम्डा का 1/14 आ जाएगा। फिर 3 लैम्डा है तो -3/14 हो जाएगा। ये बेटे फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर निकालेंगे बी, बी क्या है जी, 5 - 2 लैम्डा, तो 5 + 2/14 हो जाएगा। फिर बेटे लिखा हुआ 2 + लैम्डा, तो 2 - 1/14 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ही -1/14 है, और -3 + 3/14 हो जाएगा जब 3 लैम्डा लिखेंगे तो यहाँ पे। अब बेटे इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज बन रही हैं इसकी वो क्या बनेगी, ये बनेगा बेटे 36/7, ये बनेगा नेक्स्ट 27/14, और फिर आएगा बेटे -39/14। ये बेटे वेक्टर बी आ गया। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर। वेक्टर ए फाइंड करना था बेटे और वेक्टर बी, और दोनों हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आप ये जो गिवन वैल्यूज हैं इन्हीं को यूज करेंगे और आप रिजल्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। अब आ रही है बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे बेटे एक लेग्रांज आइडेंटिटी आ रही है, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल आइडेंटिटी टू बेसिकली connect the relation between dot and cross product। बेटे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड्स का आप जब रिलेशन निकालते हैं तो वो इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए ही आप चेक कर रहे होते हैं। अब इससे रेलेवेंट ना बेटे एफएससी एग्जाम में भी कोई एमसीक्यू आ सकता है, ये आइडेंटिटी प्रूव करने को बोल सकता है। और इसके अलावा बेटे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं या नस फास्ट जीआईके का जो एंट्री टेस्ट होता है उसमें भी बेटे ये वेक्टर से रेलेवेंट क्वेश्चन आता है। समटाइम्स डॉट प्रोडक्ट दिया होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी की मैग्नीट्यूड भी दी होती है, और वो किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड पूछ सकता है ए या बी की। ठीक है, या फिर ए और बी की मैग्नीट्यूड दे देगा, ए डॉट बी दे देगा और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो आप ये आइडेंटिटी यूज करते हुए क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। तो बेटे देखिए जरा, ए क्रॉस बी हमने प्रूव करना है,
तो बेटे ये आपको आइडेंटिटी याद भी होनी चाहिए, लेग्रांज आइडेंटिटी। ये बेटे आपको याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, दैट इज सेल्फ अ मैग्नीट्यूड एंड होल स्क्वायर। ये बेटे हमें रिजल्ट अब प्रूव करना है। वो कह रहा है प्रूव करें इसको, लेग्रांज आइडेंटिटी को। प्रूव करने के लिए बेटे लेफ्ट या राइट साइड को आप सॉल्व करेंगे और दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर रहे होंगे। तो प्रूव करने के लिए आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे मैं इसमें ले रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। राइट हैंड साइड बेटे इसकी क्या लिखी हुई है देखिए जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी whole square. We are not given the vectors a and b, but we will be using definition of the dot product to solve this question. A magnitude whole square, b norm whole square minus. What is a dot b? That is equal to magnitude of vector a, magnitude of। जी बेटे, तो ये मैं लिख रहा था कि a डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी। a डॉट बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा, तो ये बेटे होल स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? दोनों तीनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनमें आप देखें कि कॉमन क्या आ रहा है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन है बेटे, इसके साथ कोफिशिएंट क्या होगा? 1। तो ये 1 लिख रहा हूँ मैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इट सेल्फ किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। एक आइडेंटिटी होती है ना बेटे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर नहीं पढ़ी तो हम ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या बनेगा बेटे, यहाँ से आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटे ये वैल्यू क्या बन गई? इसको मैं अगर लिख दूँ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर तो लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी साइन थीटा ही होती है इसकी वैल्यू, और यही है बेटे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब बेटे इसको हमने ना, ये जो आइडेंटिटी है इसको यूज़ करना है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट करने से पहले बेटे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ आई कुड फाइंड इट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटे, 9 को पहले हम सॉल्व करेंगे। देखें ज़रा, इसमें यही आइडेंटिटी बेटे हमें यूज़ करनी है। तो ए की मैग्नीट्यूड दी हुई है, बी की मैग्नीट्यूड दी हुई है, और ए डॉट बी गिवन है बेटे, और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड पूछी हुई है। ये बेटे आपने करेक्शन कर लेनी है, न्यू बुक्स पे करेक्शन की हुई है वैसे। ये 6 है इसकी वैल्यू ए डॉट बी की। तो बेटे फर्स्ट पार्ट में इसका सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ज़रा। आप लिखेंगे लेग्रांज आइडेंटिटी यूजिंग लेग्रांज आइडेंटिटी। बेटे हमारे पास रिज़ल्ट क्या होता है लेग्रांज आइडेंटिटी का? अभी हमने प्रूव भी किया है कि ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। बेटे वैल्यूज़ पुट कर दें इसके अंदर और सॉल्व कर लें। तो देखिए ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें। ए और बी की सेल्फ मैग्नीट्यूड दी हुई है बेटे। ए की मैग्नीट्यूड है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी की मैग्नीट्यूड 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, माइनस ए डॉट बी 6 के इक्वल है, तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटे पहले 9 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 225 माइनस 6 का स्क्वायर 36। सब्ट्रैक्ट कीजिए बेटे, 189 आएगा। तो यहाँ से ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जब 189 है, तो ए क्रॉस बी इट सेल्फ क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट लेके आएगा। तो बेटे स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो क्या बन जाएगी वैल्यू इसकी? 189 स्क्वायर रूट।
इसी तरह बेटे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आप यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। मैं डायरेक्ट बेटे वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ इस आइडेंटिटी के अंदर। अगर आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो देखें ज़रा, ए की मैग्नीट्यूड बेटे 2 के इक्वल दी हुई है, बी की 5 है, और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड दी हुई है। तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 8 का स्क्वायर इक्वल टू, ये बेटे ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ए की मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस ए डॉट बी इसका स्क्वायर। तो ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो बेटे इसको आप लेफ़्ट साइड पे ले आइए और 8 का स्क्वायर 64 माइनस कर दें, ये बन जाएगा 100। तो बेटे 100 माइनस क्या हो जाएगा 64, तो ये 36। तो बेटे ए डॉट बी का स्क्वायर अगर 36 है तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। दैट इज़ हाउ यू विल यूज़ Lagrange आइडेंटिटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर। बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ये हम करते हैं स्टार्ट। पहले तो बेटे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए बेटे स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे फाइंड वेक्टर d which is perpendicular to both a and b if vector a and b are given। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि c डॉट d इज इक्वल टू 1। बेटे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये एक प्रॉपर्टी यूज की थी कि जब वेक्टर्स दो परपेंडिकुलर हों, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी हमें बेटे एक वेक्टर फाइंड करना था जो इसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए जरा, फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो हमने क्या लिया था कि वेक्टर v जो है ये परपेंडिकुलर है a और b पे। अगर तो बेटे हमने लिखा था कि v शुड बी इक्वल टू पैरेलल टू a क्रॉस b। तो ये रिजल्ट यूज किया था। तो यहाँ पे भी बेटे इसी तरह का रिजल्ट हम यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल वेक्टर्स वाला। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है c डॉट d इज इक्वल टू 1। तो बेटे c डॉट d को आप 1 लेके जरा पहले इसकी तो इक्वेशन बनाएं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। बेटे हमें वेक्टर डी फाइंड करना है, तो मैं सबसे पहले सपोज कर रहा हूँ कि लेट डी इज अ वेक्टर विद कंपोनेंट्स एक्स वाई एंड जी। ठीक है, वी आर गिवन दैट सी डॉट डी इज इक्वल टू 1। तो बेटे इसको हम यूज करते हैं रिजल्ट को, सी डॉट डी इज इक्वल टू 1। सी वेक्टर बेटे हमें गिवन है, ये वाला वेक्टर है 3j प्लस 2k। तो मैं इसको लिखता हूँ 0 3 एंड 2। डॉट प्रोडक्ट इसका लेना है बेटे एक्स वाई और जी के साथ, तो इसका रिजल्टेंट है 1। यहाँ से बेटे वैल्यू क्या बनेगी, 0 टाइम्स एक्स जाएगा, फिर आएगा बेटे 3y और प्लस 2 टाइम्स वेक्टर z इक्वल टू 1। ये बेटे पहली इक्वेशन हमें मिल गई 3y प्लस 2z इक्वल टू 1। इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे प्लस भी हमें दिया हुआ है और वो कह रहा है कि डी जो है ये दोनों और फिर अब बेटे दोनों पे परपेंडिकुलर है तो डी पैरेलल हो जाएगा ए क्रॉस बी के। ये लिख सकते हैं बेटे हम जी। डी डी बेटे अगर दोनों पे परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी के भी पैरेलल है। तो अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट वाली यूज करें तो उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, ये इसका सेकंड पार्ट है 5 का। तो बेटे यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। तो बेटे चूंकि गिवन है कि डी परपेंडिकुलर है दोनों ए और बी पे, तो हम इसको परपेंडिकुलर के रिजल्ट को यूज करते हैं। सिंस डी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो बेटे डी डॉट ए क्या हो जाएगा, 0 होगा।
हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी यूज जी कर सकते हैं, डॉट की ज्यादा आसान है, जी तो ये क्वेश्चन डॉट से हो सकता है क्योंकि ए और बी दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो बेटे डी डॉट ए देखिए जरा, डी वेक्टर है एक्स वाई और जी इन वैल्यूज के साथ। ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है बेटे, व्हाट इज वेक्टर ए, आई माइनस टू जे, तो बेटे ये आएगा 1 और -2 और के का कोफिशिएंट 0 है, इक्वल टू 0 लेने। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, डॉट प्रोडक्ट लें तो x-2y इक्वल टू 0 आ जाएगी इक्वेशन। ये हो जाएगी बेटे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बेटे यहाँ तक? जी सर। अब बेटे एक और वेक्टर के परपेंडिकुलर है डी, तो वो भी लिखते हैं, सिंस डी इज परपेंडिकुलर टू बी आल्सो। तो देखिए जरा, बी वेक्टर क्या है बेटे, 2i प्लस के, ये लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे एक्स वाई एंड जी, इसका डॉट प्रोडक्ट 2 0 और 1 के साथ, और ये भी क्या होगा 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर 0 हो गया बेटे। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2x प्लस जी इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब बेटे हमारे पास आ गई हैं 3 इक्वेशंस एक्स वाई और जी वेरिएबल्स में। तो हम पढ़ चुके हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वही मेथड बेटे अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखें एक्स की वैल्यू, यहाँ से भी आप इक्वेशन नंबर 2 से अगर बेटे निकालें एक्स, तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये बनेगी बेटे वैल्यू। और यहाँ जी से अगर आप x निकालें तो z क्या हो जाएगा, या x हो जाएगा, यहाँ पे -3/2। 3y है। अच्छा। x इन टर्म्स ऑफ y हो गया, और इधर z इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं हम, z इज इक्वल टू -2x, ये भी हम लिख सकते हैं। अब हम इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके इसका रिजल्ट बनाना है। तो अगर हम बेटे ये x इज इक्वल टू 2y और z इक्वल टू -2x पुट करें, तो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी। इनको हम इक्वेशंस को आपस में सॉर्ट आउट करते हैं, देखिए जरा किस तरह से सॉल्व करना है। कौन कौन से वेरिएबल्स को बेटे हम सेम बना सकते हैं। एक्स को। एक्स को और वाई को, एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे हम। पहली इक्वेशन जी बेटे दी हुई है वाई और जी वेरिएबल में, दूसरी इक्वेशन है एक्स और वाई में, और तीसरी इक्वेशन है एक्स और जी में। ठीक है बेटे, देखिए ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 किया ना, इधर 2x बनाना है, तो मैं 2 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 कर रहा हूँ माइनस इक्वेशन नंबर 3। देखिए बेटे क्या बनेगी वैल्यू, 2x, 2x ये वाली इक्वेशन, माइनस इक्वेशन नंबर 2 फोर वाई -4y इक्वल टू 0 आएगा। और ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस जी इक्वल टू 0। इनको बेटे सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस टू फोर एक्स वाई टू एक्स से कैंसिल, -4y हम्म माइनस जी इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटे यहाँ से जी निकालें तो क्या हो जाएगा, -4y। ये आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें पुट कर दें क्योंकि ये y और z में है। तो बेटे 1 क्या बन जाएगी, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगी बेटे वैल्यू, 3y और माइनस ये 2 टाइम्स जी है ना, तो जी -4y पुट करें एट बेटे, वाई तो ये हम्म -8y इक्वल टू 1। यहाँ से y क्या हो गया बेटे, ये -5y बनेगा, माइनस फाइव इधर जाके ये वाई 5 डिवाइड हो, इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1/5। यही बनेगा बेटे। अब y को जी यूज करते हो आप x और z भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटे x क्या आएगा, ये x क्या है इन टर्म्स ऑफ y है ना, तो x क्या हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा।
क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। और z इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है बेटे यहाँ पे, तो z निकाल लें। z क्या हो जाएगा, -2/5 है, x की प्लेस पे पुट करेंगे तो -2 इंटू माइनस -2 फोर 4 बाय ओवर 5। फाइव। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटे, ये भी नेगेटिव है। तो एक्स वाई जी की वैल्यूज आ गई तो बेटे ये वेक्टर बन जाएगा डी। हेंस द रिजल्ट इज वेक्टर डी क्या बनेगा बेटे, एक्स की वैल्यू क्या आई 4/5, सॉरी -2/5, वाई -2/5, -1/5, -1/5 और -4 ये बाय 4/5। ठीक है जी। तो दैट हम्म कंक्लूड्स आवर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटे, अब आ जाए बेटे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटे हमें क्या रिजल्ट दिया, मैं जरा इसको मिनिमाइज कर दूं। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा। हमें दी हुई है वैल्यू वेक्टर की, ए क्रॉस बी सी दिया हुआ है और ए डॉट बी 3 के इक्वल दिया हुआ है, और वेक्टर ए और सी गिवन है, तो वो कह रहा है बी फाइंड करें। ऐसा ही है बेटे। जी। अब बेटे ना बी हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे भी बी को क्या लेट कर लेते हैं, लेट बी इज अ वेक्टर विद कंपोनेंट्स एक्स आई वाई जे एंड जी के। ठीक है। तो बेटे यहाँ पे ए डॉट बी 3 दिया हुआ है, तो हम ए डॉट बी को यूज करते हैं। वी आर गिवन ए डॉट बी इज इक्वल टू 3। सो व्हाट डज इट मेक, बेटे ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वेक्टर ए दिया हुआ है बेटे, 1 - 2 3। 1 -2 एंड 3, और वेक्टर बी है, डॉट प्रोडक्ट लेना है एक्स वाई और जी के साथ, और इसका आंसर क्या आएगा 3 के इक्वल। तो यहाँ से बेटे हमें इक्वेशन क्या मिल गई, एक्स x -2y + 3z। -2y + 3z इक्वल टू 3। ये बेटे आ गई इसकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब वो कह रहा है सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये भी बेटे यहाँ पे गिवन है। ये देखें सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो बेटे सी हम फाइंड करें अगर इस मेथड से, वी आर आल्सो गिवन दैट वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो बेटे ए क्रॉस बी निकालिए जरा क्या होगा, इधर आई जे और के लिखेंगे। अब यहाँ से देखें ए की वैल्यू क्या है बेटे, 1 -2 एंड 3, बी क्या है एक्स वाई एंड जी। ठीक हो गया बेटे। अब हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं और फिर सी से कंपेयर करेंगे। तो बेटे ए क्रॉस बी क्या बनेगा, देखिए सी इज इक्वल टू, ये रो 1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये कॉलम रो डिलीट करें बेटे, क्या बनेगी वैल्यू, -2 जी -3 वाई, फिर बेटे माइनस जे आएगा। अब आप जे का कॉलम डिलीट कीजिए, क्या बनेगी वैल्यू, ये बेटे 3 मल्टीप्लाई होगा एक्स से और 1 मल्टीप्लाई होगा जी से, तो -3। फिर के आएगा, के के कंपोनेंट बेटे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, के का कॉलम डिलीट कर दें, ये 1 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई और +2 एक्स हो जाएगा। अब बेटे वेक्टर सी किसके इक्वल है, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर सी की वैल्यूज बेटे पुट कर दूं, यार गिवन सी इक्वल टू, तो सी बेटे वेक्टर क्या दिया हुआ है, यहाँ से वैल्यू देख के हम लिख लेते हैं। वेक्टर 1 सी 1 इज आई -1। 1 1 -1, ये बेटे इसके इक्वल है। अब दो वेक्टर्स जब इक्वल होते हैं तो उनके कंपोनेंट्स बेटे कंपेयर कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आप रिजल्ट लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज, बेटे पहला रिजल्ट क्या बनेगा, ये -2 जी -3 वाई किसके इक्वल आएगा, 1 इक्वल टू -2 जी -3 वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह बेटे ये जो सेकंड कंपोनेंट है, ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो जी -3 एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 के इक्वल। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। फिर बेटे आप देखें
जो k का कंपोनेंट है 2x प्लस वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल। तो ये बेटे हमारे पास इन 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन इक्वेशंस को ही सॉल्व करके हमने एक्स वाई जी कैलकुलेट करना है। तो बेटे मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए जरा। बेटे एक इक्वेशन हमारे पास है तीनों वेरिएबल्स में, जी। ऐसे ही। तो इक्वेशन बेटे 1। अगर हम एक वेरिएबल एज इट इज लिखें और y और z को ना इन टर्म्स ऑफ x लिख लें, या x और y को इन टर्म्स ऑफ z लिख लें, एक वेरिएबल की फॉर्म में वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से बेटे अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 से देखिए जरा z निकालूं, फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं लिख रहा हूँ जी, फ्रॉम 1 + 3x। 3, z क्या आ जाएगा बेटे 1 + 3x। और अगर जी बेटे सर। इक्वेशन नंबर 4 को यूज करें और इससे y इन टर्म्स ऑफ x निकालें, फ्रॉम 4 हम क्या कह सकते हैं कि y क्या हो जाएगा बेटे, -1 -2x। -1 -1। -2x। अब बेटे आसान हो हम्म। जाएगा काम हमारे लिए कि एक वेरिएबल में ना पूरी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो हम ये दोनों वैल्यूज वन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। क्योंकि 1 में तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो बेटे x एज इट इज आएगा। अब इक्वेशन 1 क्या बनेगी, -2y है तो -2y की वैल्यू 1 -1 -2x पुट करें, और z क्या है 1 + 3x है तो +3 इंटू, ये बेटे 3 इंटू क्या आएगा 1 + 3x इक्वल टू 0। ठीक है। अब बेटे ये सारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई वेरिएबल x में। लीनियर इक्वेशन है बेटे, इजीली सॉल्व होकर हमें वैल्यू मिल सर सकती है इसकी। तो हम इसको, जी जी, 0 नहीं 3 आएगा ना। राइट हैंड साइड 3, हाँ ओके, राइट हैंड साइड इक्वल टू 3 है। अब बेटे देखिए जरा, इसको आप वैल्यूज को सॉल्व करके जरा निकालें, x की वैल्यू x होगा ये एज इट इज, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई करें बेटे, -1 से मल्टीप्लाई होकर +2, और माइनस माइनस +4x, फिर 3 मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 इक्वल टू 3। x की वैल्यूज बेटे ऐड कर लें, क्या हो जाएगा 14x, जी। बेटे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 5, 5 इधर आके आप माइनस कर दें, 3 - 5 और -2 -2। तो 5 माइनस कर दें तो 3 - 5, ये -2 हो गया। यहाँ से बेटे x मिल जाएगा आपको -2/14। ये बेटे वैल्यू सही लिखी है हमने, x -2y +3z है। ये 1 + 3x बेटे सही लिखा है हमने, इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू निकाली है। ये बेटे जी। -1 था इधर, ये -1 है बेटे, तो z 5। -3x इक्वल टू -1 है ना, ये बेटे -1 + 3x आएगा। ठीक है। अब आप देखिए, ये अगर -1 + 3x है तो बेटे ये ये तो जे वाला है ना, जे के साथ तो 1 है, वो के साथ -1 है। k के साथ है ना बेटे, ये k वाली इक्वेशन कंपेयर की, क्या कह रहे आप दोबारा बताएं। हैं जी, हाँ ठीक है, +1 ही है, हम्म। -1 नहीं है। एक सेकंड बेटे, तो बेटे इसमें कैलकुलेशन के उसके अकॉर्डिंग -2 और 14 आता है आंसर। तो ये जी। -2 -1 -1/7। 1/7।
एक्स आ गया -1/7, ठीक है। और यहाँ से आप वाई और जी निकालिए। तो बेटे एक्स की वैल्यू से आप वाई और जी फाइंड कर सकते हैं। जी लिखा हुआ है 1 - 3 1 + 3x, तो जी क्या बन जाएगा 1 - 3/7। तो ये बेटे बन जाएगा 4/7। और इसी तरह आप y निकालें तो y क्या बन जाएगा 1 - 2x है ना, -1 - 2x। तो क्या बन जाएगा -1 + 2/7। ये बन जाएगा -5/7। तो बेटे वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, जो वेक्टर b है दैट वुड बिकम इक्वल टू -1/7 -5/7 एंड 4/7। ठीक है बेटे, तो इस तरह से वेक्टर बी आ जाएगा हमारे पास। अब बेटे इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी जरा देखिएगा। ए क्रॉस बी वो कह रहा है सी क्रॉस डी के इक्वल हो, और ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी के इक्वल हो। तो आप प्रूव करें ए माइनस डी जो है ये पैरेलल है बी माइनस सी के। बेटे हमें ये प्रूव करना है कि ए माइनस डी पैरेलल है बी माइनस सी के, ठीक है। और ठीक है। ये रिजल्ट हमें को हमने यूज करने हैं। चूंकि बेटे उसने रिजल्ट्स दिए हैं क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ये इनको पैरेलल प्रूव करेंगे। हम ये रिजल्ट पढ़ चुके हैं बेटे कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो बेटे वैल्यूज जो गिवन है उनको हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 है। अब बेटे देखिए जो वैल्यू हमें दी है ए क्रॉस बी किसके इक्वल दी है, सी क्रॉस डी। जी। और बेटे ए क्रॉस डी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस डी इक्वल टू बी क्रॉस सी। यही वैल्यूज दी हुई है ये बेटे। ये दिया हुआ ही ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी। अच्छा ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, फिर सी है और इधर डी। हम्म। अब बेटे इन दोनों वैल्यूज को हम यूज करेंगे और हमने प्रूव क्या करना है, व्हाट इज टू प्रूव एंड हाउ टू ए प्रूव। ए माइनस डी इज पैरेलल क्या टू प्रूव बी करना है बेटे, माइनस ए डी। माइनस डी, सॉरी पैरेलल टू बी माइनस सी। बी माइनस सी। जी, ये बेटे हमें रिजल्ट इसका प्रूव करना है। अब बेटे अगर वेक्टर्स पैरेलल हों, तो मैंने अभी आपसे ये डिस्कस किया कि अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर ए पैरेलल टू बेटे बी हो तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का पैरेलल वेक्टर्स का क्या होता है, जीरो। ये हम प्रॉपर्टीज में, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए बेटे ए क्रॉस बी ये जीरो होगा अगर, तो यहाँ पे वेक्टर्स हमें कौन से प्रूव करने हैं, पैरेलल ए माइनस डी और बी माइनस सी। तो बेटे पैरेलल प्रूव करने के लिए चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशंस गिवन है हम इन्हीं को यूज करते हैं। तो हम चेक करते हैं ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी क्या आता है। अगर बेटे ये जीरो आ गया तो हमारा रिजल्ट फॉलो हो जाएगा। तो देखिए जरा, अब ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी, बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। ये जो होता है। ए है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह माइनस डी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटे वैल्यू क्या बनेगी, ए को मल्टीप्लाई कीजिए, ए ए क्रॉस क्रॉस बी आएगा माइनस ए क्रॉस सी। फिर बेटे माइनस डी को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस डी क्रॉस बी। और फिर बी माइनस डी मल्टीप्लाई होगा माइनस सी तो से, तो प्लस प्लस डी क्रॉस डी क्रॉस सी। सी हो जाएगा। ठीक है बेटे, जी सर। पहले तो हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद देखिए हमने ये भी रिजल्ट पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर के जो ए क्रॉस बी है ये माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ये प्रूव भी किया है पहले क्वेश्चन के अंदर,
ठीक है। डॉट जी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, क्रॉस ये इसकी राइट हैंड साइड आ रही है, इसको मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी। बेटे ए क्रॉस लिखा हुआ है, आवाज नहीं आ ये रही है ए सर। क्रॉस सी, इसकी अभी आ रही है बेटे आवाज? जी ये बेटे ए क्रॉस सी किसके इक्वल गिवन है? बी क्रॉस डी के इक्वल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस बी क्रॉस डी, प्लेस कर दिया वैल्यू क्रॉस डी। ठीक हो गया। ये देखिए, ये जो बी क्रॉस वाला वेक्टर है, ये मतलब लिखा हुआ है माइनस डी क्रॉस बी। यहाँ पे हमने ठीक। ये जो रिजल्ट बनाया है, इसमें जो हमारे पास वैल्यूज आ रही थी, हमने इनको इंटरचेंज किया विद द गिवन डाटा वैल्यूज। तो फिर बेटे इसका रिजल्ट बनता है। देखिए जरा, ये जो ए क्रॉस बी है हमने पुट कर दिया बेटे, ए क्रॉस बी को सी क्रॉस डी के इक्वल पुट किया, तो मैंने पहली वैल्यू ये लिखी है, सी क्रॉस डी। ठीक है। फिर बेटे जो हमारे पास गिवन था इधर ए क्रॉस सी, ये ए क्रॉस सी है बेटे, इसको मैंने चेंज कर दिया बी क्रॉस डी के साथ, क्योंकि ये वैल्यू भी हमें गिवन है यहाँ पे, बी क्रॉस डी लिख दिया। फिर बेटे जो ये वाली प्रॉपर्टी है, इसको यूज करते हुए डी क्रॉस बी को मैंने चेंज किया, इसका बी क्रॉस डी में जब वैल्यूज इंटरचेंज की तो बाय नेगेटिव साइन प्लस हो गया। और फिर डी क्रॉस सी को सी क्रॉस डी बनाने के लिए बेटे बाय साइन चेंज किया नेगेटिव से। ये सारी वैल्यूज एडिटिव इनवर्स बन गई, सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस डी से कैंसिल, बी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी से कैंसिल। अब जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो बेटे क्या रिजल्ट फॉलो होगा? दिस इंप्लाइज ए माइनस डी बिकम्स पैरेलल टू बी माइनस वेक्टर सी। ठीक हो गया बेटे? इस तरह से आप जी इसको प्रूव करेंगे। अब बेटे इसका सेकंड पार्ट भी है कुछ, सेकंड पार्ट हो गया, सिक्स के दोनों पार्ट हो गए बेटे। अब आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटे क्या लिख रहा है? हाँ जी, अब वो कह रहे हैं बेटे कि अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर है ए, इफ ए डॉट, ये आपके पास नॉन जीरो वेक्टर ए दिया हुआ है, ए डॉट बी ये ए डॉट सी के इक्वल हो, और ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के इक्वल हो, देन शो दैट बी इज इक्वल टू सी। दो वेक्टर्स बेटे ए डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट वो भी ए डॉट सी के इक्वल है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी ए डॉट सी के, ए क्रॉस सी के इक्वल है। तो बेटे इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है इसी को अगर हम यूज कर लें, 7 का जो फर्स्ट पार्ट है बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, ए डॉट बी किसके इक्वल है बेटे? ए ए डॉट डॉट सी के सी। इक्वल। अगर बेटे ये वैल्यू इस साइड पे ले आए तो साइन चेंज हो जाएगा। If you put this value onto the left hand side, you will change the sign of this vector, minus माइनस a ए dot डॉट सी equal to 0। इक्वल टू। अब बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है उसकी अगर हम कंपैक्ट फॉर्म लिखते हैं, a डॉट b माइनस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं बेटे इसको। जी सर। ये प्रॉपर्टी होती है ना, u डॉट जी v माइनस डब्ल्यू लिखा हो अगर, तो आप क्या करते हैं, यू। u डॉट v लिखते हैं माइनस u डॉट w लिखते हैं। तो बेटे मैंने जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करके लिखती है। यही क्वेश्चन 1 आ गई। ठीक है। आल्सो वी आर गिवन दैट जी a क्रॉस b इज इक्वल टू a ए क्रॉस c। क्रॉस सी। तो बेटे यहाँ पे भी आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है a क्रॉस c को, तो a क्रॉस b माइनस क्या हो जाएगा माइनस a ए क्रॉस c। क्रॉस सी इक्वल टू सी। अब क्रॉस प्रोडक्ट में भी बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है, तो a क्रॉस b माइनस c कर दें इक्वल टू 0। अब बेटे अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखें तो
वो कह रहा है कि ये बी माइनस सी एक वेक्टर ही होगा ना बेटे, दो वेक्टर्स की जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये एक वेक्टर ही बनेगा। लेट अस सपोज कि वेक्टर वी बनता है, कोई भी वेक्टर बनता है, ठीक है। तो बेटे ए डॉट वी भी जीरो है, ए क्रॉस वी भी जीरो है। ये पॉसिबल नहीं होता अनलेस दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो। देखे ना, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो पैरेलल हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कहे कि दोनों रिजल्ट फॉलो होते हैं एट अ टाइम, तो फिर बेटे उन दोनों वेक्टर्स में से एक वेक्टर इटसेल्फ जीरो होना चाहिए। अगर एक नल वेक्टर आता है ना, तो उसका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर से जीरो हो जाते हैं। तो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we can deduce that whether either A is either A is zero or B minus C is zero or a null vector। ऐसे ही है बेटे। तो ए उसने खुद से बता दिया यहाँ पे स्टार्ट में ही बेटे, उसने कहा कि ए क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है। ऐसा ही है जी। स्टेटमेंट के अंदर बेटे, जब मेंशन है तो आप लिखेंगे कि इधर क्या है, ए नॉन जीरो है बट ए इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर। ये नल वेक्टर की नोटेशन लगा दें। सो आप लिखेंगे बी becomes equal to C और B minus C will be a null vector। ठीक है, तो फिर B equal to C ही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। समझ आ गया बेटे, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें आप। जी सर। Okay, now look at second part of this question. For the three vectors A, B and C, if their summation is a null vector, then prove that A cross B is equal to B cross C is equal to C cross A। बहुत आसान सा बेटे क्वेश्चन है। हमें गिवन है कि समेशन जो है ना तीन वेक्टर्स की, वो एक नल वेक्टर बनती है। ए प्लस बी प्लस सी इज नल वेक्टर। अब देखिए बेटे, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए को इक्वल प्रूव करना है। तो अगर हम ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी जनरेट करना है ना, इसमें देखिए ये बेटे ए जी। क्रॉस बी बनाना है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए बनाने के लिए बेटे हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा इस वैल्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे मैं ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ इसका। अब बेटे अगर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इधर ए क्रॉस जीरो या नल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है बेटे, आप देखिए जरा, ए क्रॉस ए आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए, फिर ए क्रॉस बी आएगा, और फिर क्या आएगा, ए क्रॉस सी, और आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर। जी। जीरो के साथ या नल वेक्टर के साथ कोई वेक्टर मल्टीप्लाई हो तो आंसर नल वेक्टर ही आएगा। अब बेटे आपको पता है दो सिमिलर वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाते हैं। तो ए क्रॉस बी ये किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस सी के इक्वल। अगर बेटे इसको रीअरेंज करें तो ए क्रॉस बी की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, फिर ये बेटे इंटरचेंज कर दें सी और ए को, तो क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, सी जी। क्रॉस ए। इसको आप कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब बेटे इसी में आप देखें, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो को 20 से क्रॉस प्रोडक्ट लेके मल्टीप्लाई करें, तो आपने लिखना है सिंस ए प्लस बी प्लस सी ये एक नल वेक्टर है। तो अगर भाई बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, या बी क्रॉस जीरो, तो बेटे क्या बनेगा, बी क्रॉस ए आएगा, फिर क्या आएगा बी क्रॉस बी, और फिर क्या आएगा बेटे बी क्रॉस सी, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी बेटे, जीरो। नल वेक्टर हो जाएगी। जी। अब देखिए बेटे जो इसकी वैल्यूज है, बी क्रॉस बी तो क्या हो गया, जीरो हो गया। ये क्या बन जाएगा,
माइनस ए क्रॉस बी। अगर बेटे क्रॉस बी को फॉर्म में इसको क्रॉस ए को तो, और ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव माइनस बी क्रॉस सी। तो बेटे माइनस का साइन दोनों साइड पे कैंसिल कर दीजिए। ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो गया, बी क्रॉस सी के इक्वल। इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 2। बेटे 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो एक रिजल्ट बन रहा है फ्रॉम 1 and 2। क्या बेटे हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी देखें, बी क्रॉस सी के भी बेटे इक्वल है और सी क्रॉस जी ए के इक्वल है, तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी एंड दैट इज इक्वल टू सी क्रॉस। ठीक है, दैट कंक्लूड्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया बेटे। जी हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर थ्री यूनिट वेक्टर सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। अब बेटे ए दोनों पे परपेंडिकुलर है बी और सी पे, तो जो हमने प्रॉपर्टी पहले इक्वेशन में यूज की है वही यूज करते हैं बेटे। ए अगर दोनों पे परपेंडिकुलर है तो फिर ए पैरेलल होगा। आपने लिखना है सिंस ए परपेंडिकुलर है बोथ बी एंड सी पे, तो फिर बेटे किसके पैरेलल होगा ए, देन ए विल बी पैरेलल टू बी क्रॉस सी। बेटे देखे ना, बी और सी पे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना। ठीक। ठीक है, तो अगर सी ए भी परपेंडिकुलर है तो फिर ए क्रॉस सॉरी बी क्रॉस सी के क्या हो जाएगा, ये बी क्रॉस सी लिखिए बेटे, क्योंकि बी और सी वेक्टर है। ए भी क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी के पैरेलल हो जाएगा। अब अगर बेटे पैरेलल वेक्टर्स लें तो हम इनको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी क्रॉस सी। जी ऐसा लिख सकते हैं बेटे। जी सर। ये बेटे आप बना लें इसकी पहली इक्वेशन के, दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। पहले पैरेलल को हमने कंसिडर करना है कि चूंकि ये बी क्रॉस सी भी परपेंडिकुलर है बी और सी पे और ए भी परपेंडिकुलर है, तो इट मींस इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। सो दे आर गोइंग टू बी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल हुए तो बेटे ए इज इक्वल टू लेमडा बी वाली कंडीशन अप्लाई कर दें। अब हमें लेमडा फाइंड करना है। अब वो कह रहे हैं कि जो बी और सी है और इनके दरमियान एंगल भी दे दिया बेटे, बी और सी के दरमियान, दैट इज पाई/3। तो बेटे अगर हम बी क्रॉस सी फाइंड करें यहाँ पे, नो बी क्रॉस सी, इसकी बेटे अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो क्या बनता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू जी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू साइन एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो एंगल बेटे क्या लिखा है यहाँ पे, साइन पाई/6 है आपके पास। इसमें ये मेरे पास ओल्ड बुक का है स्क्रीन शॉट, इसमें बेटे पाई/3 है जो कि मिस्टेक थी, पाई बाय जी सिक्स होना चाहिए एंगल, थर्टी जी 30 डिग्री होना चाहिए, तो मैंने पाई/6 लिखा है यहाँ पे। अब बेटे इसको सॉल्व कीजिए, क्या बनेगी वैल्यू देखें। बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, ए बी सी अमेरिकन बेटे तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ए बी की मैग्नीट्यूड 1, सी की मैग्नीट्यूड वन 1, साइन वन। थर्ड क्या होता है बेटे, 1/2, और ये 1/2 हो गया। ये बेटे बी क्रॉस सी की वैल्यू आ गई। अब चूंकि हमें मैग्नीट्यूड दी हुई है ना, तो हम इस इक्वेशन के अंदर भी ये मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो आपने लिखना है सिंस ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी क्रॉस, तो बेटे अगर वेक्टर्स इक्वल है तो इनकी मैग्नीट्यूड भी रहेगी इक्वल, दोनों की मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दें। अब देखिए ए की मैग्नीट्यूड है ही 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, लेमडा की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, इसके साथ मॉड का साइन लगा दें, और बी क्रॉस सी की भी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया बेटे। यहाँ से आप देखिए जो लैम्डा है ये क्या बनेगा, लैम्डा की मैग्नीट्यूड, ये बेटे जो वैल्यू है इसकी फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 कह दें, बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड है 1/2, तो ये बेटे यहाँ पे पुट कर सकते हैं।
जी। जब बेटे मॉड की ब्रैकेट करेंगे तो लेमडा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू हो जाएगा। क्या टू का मॉड भी टू है, माइनस टू का मॉड भी टू है। यहाँ पे आप अगर बेटे लेमडा को प्लस माइनस टू से रिप्लेस करें ना, प्लस टू का मॉड ये भी टू होगा, माइनस टू का मॉड लेंगे ये भी क्या होगा, टू होगा। तो हम लेमडा की दो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एंड रिजल्ट पॉजिटिव ही है, बट जो उसकी लेमडा की डोमेन वैल्यूज हैं वो दो हो सकती हैं। ठीक है, ये बेटे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो रिजल्ट हमारा बन जाएगा ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस टू टाइम्स बी क्रॉस सी। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया बेटे? जी बेटे, क्लियर ठीक है है। ये क्वेश्चन? जी सर। अब बेटे इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है ये इस डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल आता है। तो बेटे जैसे लेग्रांज आइडेंटिटी की है बिल्कुल वैसे ही ये प्रूव हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए जरा, ए क्रॉस बी, इसका जो एट का सेकंड पार्ट है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का बेटे स्क्वायर उसने किसके इक्वल दिया है, एक डिटर्मिनेंट है इसके अंदर लिखा हुआ है ए ए डॉट डॉट ए, ए डॉट बी ए डॉट बी, फिर ए ए डॉट डॉट बी बी, और फिर एंड बी डॉट बी। बी डॉट बी। तो बेटे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड इजीली बन सकती है। राइट हैंड साइड में इसकी लिख रहा हूँ बेटे, ये ए डॉट ए अगर इसकी मैं वैल्यू लिख दूँ क्या बन जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। ठीक है, ए डॉट ठीक है। बी एज इट इज लिखिए, ये ए डॉट बी एज इट इज, और ये बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। स्क्वायर। सिमिलर सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेटे जी। नेक्स्ट क्या आएगी ये वैल्यू, राइट हैंड साइड क्या बनेगी। अब आप इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें। तो बेटे डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो ये डायगोनल में मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, और इसका बेटे क्या आएगा, होल स्क्वायर। आप देखें जरा, लेग्रांज आइडेंटिटी से भी आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप इसको एक्सपेंड कर लें, कंप्लीट प्रूव कर लें। माइनस ए डॉट बी क्या होता है बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो बेटे हर एक का स्क्वायर हो जाएगा जब स्क्वायर लेंगे। कॉमन ले लें ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है, ले सकते हैं बेटे कॉमन। क्या जी सर। बनेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। हाँ। और यही हमारे पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है।